So, hello, my dear students. Now we are going to begin with the chapter which is very interesting, named as rectification of errors. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो पहले हम एरर्स का मतलब समझते हैं। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स। एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक्स, गलतियाँ जो भी आप अकाउंटिंग करते वक्त करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप लाइफ में मिस्टेक्स करते हो ना, दैट यू कैन नॉट रेक्टिफाई, बट जो भी आप अकाउंट्स में गलतियाँ करते हो ना, दैट यू कैन रेक्टिफाई। तो कहने का मतलब रेक्टिफिकेशन क्या मतलब क्या हो गया? करेक्शन ऑफ द एरर्स विच यू मेक इन द अकाउंट्स। नो विच अकाउंट्स? बेसिकली आप क्या करते हो? आप अपनी जर्नल प्रिपेयर करते हो। यू प्रिपेयर द जर्नल, राइट? जर्नल में आप जर्नल एंट्रीज डालते हो व्हाटसोएवर। इफ आई टेल यू कि व्हाट इज द एंट्री ऑफ सेल्स रिकॉर्ड की, तो आप बोलोगे मैम सेल्स शुड बी क्रेडिटेड बिकॉज सेल्स का बेसिक नेचर जो होता है वो होता है इनकम और दैट शुड बी क्रेडिटेड। तो आपने कोई भी पार्टी आती है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देते हो। पार्टी को हम डेटर भी बोलते हैं, राइट? व्हाट यू डू बेसिकली रेक्टिफाई में आप करेक्शन करते हो ऐसी एंट्री। सपोज आपने पार्टी की जगह पे पता क्या लिख दिया? आपने बैंक लिख दिया। आपने क्या लिख दिया? बैंक लिख दिया, बैंक टू सेल्स कर दिया। अब हमने ये गलती कर दी, उसको हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, एक तो अपने दिमाग में ये फोबिया निकाल देना कि दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट। बस बेसिक थिंग आपको ध्यान रखनी है कि आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। Without journal entry, this chapter is going to be very difficult. But with the journal entry, I promise this chapter is going to be very, very easy. So, talking about rectification of errors. तो जो मैं लिख रही हूँ, प्लीज इसको नोट करके चलिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स। Okay, so next is when you post the entry, right? आप क्या कर सकते हो? एरर्स ना बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एरर होता है आपने क्या कर दिया? रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिट कर दिया। आपने क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। ओमिट करना मतलब भूल गए। You forgot to record in the books of accounts. तो क्या करोगे? इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो? इसको करेक्ट करोगे बाय पोस्टिंग। ऑब्वियसली अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर लो। सेकेंड इज कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर। नाउ what happens? आपने एंट्री करी whatsoever, आपने अमाउंट रिकॉर्ड करी 450। आपने सिमिलर अकाउंट डेटर में रिकॉर्ड करी सेल्स टू। देखो मैंने भी यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर दिया? सेल को। अच्छा चलो मैंने डेबिट लिखा नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पे कोशिश करी थी सेल को डेबिट करने की, बट ऑलवेज रिमेंबर सेल्स आर नेवर एवर डेबिटेड। सेल्स आर नेवर एवर डेबिटेड। अगर हमें डेबिट करना होता है तो हम किस नाम से डेबिट करते हैं? सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट करते हैं। सेल रिटर्न के नाम से डेबिट करते हैं। तो हमें इसे क्रेडिट, अगर हमने सेल डेबिट कर दिया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए वी नीड टू क्रेडिट इट। कहने का मतलब क्या? जो आपने डेबिट किया था गलती से, उसको अब आप जानबूझ के क्या कर दो? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली होगा क्या? डेबिट विल बी कैंसल्ड आउट बाय द क्रेडिट। तो अल्टीमेटली आपका जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। देन देयर इज, आई वाज टेलिंग यू, देयर इज कंपनसेटरी एरर, देन देयर इज एरर ऑफ द प्रिंसिपल, देन देयर इज एरर ऑफ द कमीशन। तो आपके पास 4 टाइप के क्या होते हैं? एरर्स होते हैं। आई हैव written this here. Could you see?
error of omission. Omission means you omitted, you forgot, where a transaction is completely omitted from the accounting records. As debits and credits transaction would always balance, omission of transaction will never be detected. आप इस एरर को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्यों? ना आपने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, ना ही आपने क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया. तो व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि आपने एरर किया कि नहीं किया. दिस काइंड ऑफ एरर हैपन्स व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नाउ टेल मी व्हाट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? दैट इज journal. Journal is known as the books of original entry. Talking about error of commission. So this is an error which entries are made for the correct amount. आपने entry तो correct amount की कर दी. For example, you recorded at 450. You did the transaction for the 450. You recorded as the 450, and at the appropriate side आपने साइड भी बिल्कुल करेक्ट, मतलब जो सेल्स की होती है क्रेडिट साइड, आपने उसको क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड किया. बट वन मोर एंट्री आर मेड टू द रॉन्ग अकाउंट. जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही थी कैश टू सेल्स, बट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? डेटर टू सेल्स. ठीक है, आपने अमाउंट सेलेक्ट कर दी, आपने वन ऑफ द एसेट सेल्स का सही डाल दिया, पर आपने एक अकाउंट जो है वो गलत कर दिया. मीन्स यू कमिटेड द एरर ऑफ कमीशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रिंटिंग कॉस्ट आर इनकरेक्टली डेबिटेड टू द कोरियर अकाउंट, सो बोथ एक्सपेंस अकाउंट, दिस विल नॉट अफेक्ट द टोटल. तो ये इफेक्ट टोटल नहीं करेगा. ठीक है, हेयर ऑल्सो कैश का नेचर इज डेबिट, डेटर का बैलेंस इज ऑल्सो द डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस वुड नॉट बी इफेक्टेड एट ऑल. फॉर दिस यू ऑल्सो नीड टू लर्न द ट्रायल बैलेंस. बट अगर ट्रायल बैलेंस नहीं भी आता होगा ना, फिर भी चल जाएगा, क्योंकि आपको अभी दिमाग में क्या सेट करके चल रहा है कि कंपनसेटरी एसेट ऐसे, तो एरर ऑफ कमीशन ऐसे होते हैं जिनका डेबिट का नेचर नहीं चेंज होता है. ठीक है, क्या अमाउंट्स भी गलत नहीं होती हैं. क्या गलत होता है? आपने पोस्टिंग गलत करी होती है, नाम गलत चूज कर लिया होता है, जैसे कि कैश की जगह पे आपने सेल्स किया या कुछ और किया. सो देयर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? आपने करेक्ट अमाउंट तो डाली, आपने एप्रोप्रिएट साइड पे तो डाला, बट विद द रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट इज यूज्ड. आपने एक्सपेंस किया, यू रिकॉर्डेड एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस. आपने क्या कर दिया? स्टॉक रेफर कर दिया. स्टॉक भी क्या है? एसेट अकाउंट. मतलब एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर दिया, इनकम को क्या कर दिया? लाइबिलिटी ट्रीट कर दिया. सो दिस विल नॉट अफेक्ट द, ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो नॉट अफेक्ट द टोटल्स. व्हाई? बिकॉज दिस इज द करेक्ट अमाउंट एंड द एप्रोप्रिएट साइड. अब आपको एक एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है कि विच आर द ones which cannot affect the totals of the trial balance. ना ही error of principal change करता है, ना ही error of commission change करके रखता है. ठीक है, so this will not affect the totals, but yes, we did the error of principal. Now next, compensatory errors. Compensatory errors मतलब which compensate naturally, उसको compensate करके चलते हैं. ठीक है, अब how to solve the sums. तो सबसे पहले तो type of the error record करिए, किस तरीके का आपने एरर किया है. देखो, आपको ये थ्योरी ऊपर जो मैंने एरर्स लिखवाए हैं ना, वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है. अदरवाइज जब आप सम सॉल्व करते हो ना, तो आपको इतना मैटर नहीं करता है कि कौन से टाइप का एरर है, कैसे करेक्ट होगा. आपको सिर्फ क्या मैटर करता है? दैट इज़ यू हैव टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री. देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, लोकेट द एरर. आपने क्या करना है? आपने क्या गलत किया और किस तरीके से आप रिकॉर्ड करना चाहोगे. देन यू रेक्टिफाई द एरर. तो मैंने यहाँ पे थ्योरी में रेक्टिफाई द एरर किस तरीके से करोगे? अगर एरर ऑफ ओमिशन है, देन यू विल रिकॉर्ड द ओमिटेड ट्रांजेक्शन. इफ देयर इज एरर ऑफ कमीशन, कमीशन वाला एरर कौन सा होता था? कमीशन वाला एरर कौन सा होता था? आपने क्या किया? सेल को रिकॉर्ड कर दिया एज द कैश. तो अब कैश क्या होना चाहिए? आपने कैश को डेबिट किया, खत्म करने के लिए कैश को क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल क्रेडिट इट, रिवर्स कर दोगे ना. ठीक है, दिस कैन इन्वॉल्व एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसफरिंग द अमाउंट बिटवीन द अकाउंट्स, रिवर्सिंग द इनकरेक्ट एंट्री. ठीक है, अब इसी में ही ना आप क्या अकाउंट खोलते हो? सस्पेंस अकाउंट खोलते हो.
नाउ देर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स कि सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा. हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब आप एक साइड सही पोस्ट करते हो, दूसरी साइड, सेकंड साइड क्या करते हो, गलत पोस्ट करते हो. क्वेश्चन आपको हिंट दे देता है कौन सी साइड गलत है, कौन सी साइड सही है. ठीक है, तो जो साइड गलत है उसको तो आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे. जो साइड सही डाली है उसकी जगह पे क्या डल जाएगा, सस्पेंस. उसकी जगह पे क्या डल जाएगा, सस्पेंस. सो एरर ऑफ द प्रिंसिपल इज देयर, दिस में इन्वॉल्व करेक्टिंग द क्लासिफिकेशन बाय अपडेटिंग द अकाउंटिंग. तो आपको अकाउंटिंग जो है वो करेक्ट करके चलनी है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन काइंड ऑफ अ सम. सबसे पहले ये देखो, वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड. बहुत सिंप्लीफाई है. वर नॉट रिकॉर्डेड का मतलब ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ omission, obviously error of omission, error of omission का है. ठीक है, तो omission में मैंने आपको क्या बोला, you just need to what, record. सिंपल रिकॉर्ड करके चलोगे. आपने करी क्रेडिट सेल टू मोहन, वर नॉट रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, नहीं रिकॉर्ड करी तो अब रिकॉर्ड कर लो. एंट्री क्या आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है तो मोहन का नाम क्या आना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना चाहिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. Amount would be 7,000 and the 7,000. Credit purchase from the Rohan were not recorded. Entry should be, yes. Amount should be, भूलना मत, आपको नरेशन भी डाल के चलनी है. Being rectified. Goods returned to राकेश were not recorded. आपने गुड्स रिटर्न कर दिए राकेश को, बेटा आपने राकेश को गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो आपने उससे माइट भी परचेज किए होंगे तभी तो आप गुड्स रिटर्न करोगे. तो आप क्या करोगे, राकेश डेबिट, परचेज को आप डेबिट करते हो तो परचेज रिटर्न को क्या करके चलते हो, क्रेडिट करके चलते हो. राकेश टू परचेज रिटर्न. गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, महेश ने वापस कर दिया, तो मतलब आपने उसको सेल करी होगी तभी ही इज एबल टू वापस कर पा रहा है. तो क्या करोगे आप, महेश सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू sales return account debit to Mahesh. Is this clear? So we are done with the one sum. देखिए यही एंट्री करी थी, मोहन टू सेल्स, परचेजेस टू रोहन, राकेश टू परचेज रिटर्न, एंड लास्ट एंट्री में क्या था, सेल्स रिटर्न टू महेश. आई होप दिस इज सॉर्टेड. So in the next part we are going to do the question number 2. Okay, please continue with the part 2.